Yes, friends, third sentence construction of future perfect, and that is interrogative. Prashnarthi, prashnarthak. Means how should we construct a question with the help of future perfect? I am writing here rule. Look. Helping verbs. It is also called verbal question. Will or shall. Then subject. Have. Third form of verb. Object. RPS. And don't forget to give question mark. Means you can reply with the help of yes or no. Interrogative construction. Next actions, future actions, complete or perfect, we can indicate with the help of this sub kind of future. And construction is okay. मुझे ऐसा कहना है, क्या आपने अगले दशक में बहुत सारी संपत्ति प्राप्त की होंगी, कमाई होंगी? क्या आपने अगले दशक में बहुत सारी संपत्ती कमाई होंगी? इन मराठी, तुम्ही पुढील दशकामध्ये खूप सारी संपत्ती कमविली असेल का? प्रश्न है. चलो करते हैं सेंटेंस. देखो, शुरू में क्या लेना है हमें? विल. ओके. सब्जेक्ट कौन सा है? आपने. यू. सब्जेक्ट के बाद हैव. कमाना, कमविने. अर्न. बट विच फॉर्म ऑफ वर्ब? अर्नड. हाँ, चलो आगे. मैंने क्या बोला? बहुत सारी संपत्ति. मच. प्रॉपर्टी, वेल्थ, चलता है. प्रॉपर्टी. हाँ. आरपीएस, अगले दशक में. इन द नेक्स्ट डिकेड. दशक, 10 साल है ना, 10 साल, तो ये डिकेड कहा जाता है. और क्वेश्चन मार्क देना मत भूलिए. देखो, विल यू हैव अर्नड मच प्रॉपर्टी इन द नेक्स्ट डिकेड? डिकेड, क्वेश्चन मार्क. ओके. बी कॉन्शियस अबाउट will, then subject and have. Okay, I have not used here will have you, ऐसा नहीं लिया. थोड़ा सा ध्यान देते चले रूल पे. ये रूल ही है और आपको ऐसे ही फॉलो करने हैं. इसमें अगर आप कुछ भी गड़बड़ कर देते हो तो दैट कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड इनकरेक्ट. ओके, सो प्लीज फॉलो द रूल्स. जितने भी रूल्स मैं देता हूं वो रूल्स आप प्लीज फॉलो करते चलो. शर्माना, शाय. शाय. ती तुम्हाला लाजली असेल का? ती तुम्हाला लाजली असेल का? क्या वो तुमसे शर्माई होंगी? क्वेश्चन मार्क है. देखो कैसे करेंगे आप. यहां पे लिख रहा हूं मैं. शुरू में क्या लेना है? विल और शल. इसमें से आपको पता है मैंने सिंपल फ्यूचर में इसके बारे में जानकारी दे दी है, तो यहाँ पे विल ही आएगा क्योंकि सब्जेक्ट है विल शी. हाँ, सब्जेक्ट के बाद रूल. रूल पे नजर रखो. हैव. शर्माना, शाय. थर्ड फॉर्म शाइड. हाँ, किसे? इतना भी चलता है. विल शी हैव शाइड, लेकिन मैंने तुम्हें ऐसा किया था तो रहने दो. यू नहीं डाला तो भी चलेगा. विल शी हैव शाइड लाइक दिस. विल शी हैव शाइड यू. अगला सेंटेंस जो भी अपन छिलते नहीं क्या, तो उसके बारे में अपन लेंगे. पिल. सोलने. सोलने. पिल. दिस वर्ब यू हैव टू यूज. पिल. इसलिए जो अपन किचन में वगैरह पिलर इस्तेमाल करते हैं, पिलर है ना, तो पिल. सोलून काढणे, छिलका निकालना. मला असं म्हणायचंय, तुम्ही केळी सोलली असतील का? टाइम ले सकते हो आप. अगले दिन, अगले घंटे में, ऐसा कुछ भी ले लो. तुम्ही केळी सोलली असतील का? क्या आपने
बनाना लेना आपने कि छिलका निकाला होगा, छिलका निकालना, सोलून काटने, साल है ना। हाँ चलो करते हैं इसको। विल सब्जेक्ट, यू, हाँ सब्जेक्ट के बाद हैव, हाँ इसे कौन सा फॉर्म लेना है हमें, फर्स्ट या सेकंड, नहीं थर्ड फॉर्म लेना है। पिल्ड छील के निकालना, सोलून काढणे असं घेतल्याच्या नंतर काही जण आउट ऐसा लेते हैं, कुछ लोग ऑफ भी लेते हैं, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में डालता हूँ। छीलना ऐसा ही मैंने, सोलून काढणे ऐसा नहीं लिया मैंने, पिल्ड, हाँ क्या बोला था मैंने, बनानाज ले लो। क्लैप, क्लैप दिस वर्ब यू हैव टू यूज। क्लैप बोले तो ताली बजाना, टाळ्या वाजविणे। चलो ये वर्ब वी विल यूज इन द सेंटेंस क्लैप। अब आप अपने मन से कीजिए, हर बार सेंटेंस मैं ही देता हूं तो मैं भी करता हूं मेरे मन से, आप अपने हिसाब से करेंगे क्लैप। तो देखो मुझे ऐसा कहना है, क्लैप विल, इंट्रोगेटिव, आई एम फॉलोइंग इंट्रोगेटिव, द या दी, दर्शक, दर्शक नहीं कहते श्रोता, क्या बोलते अपन उसको, क्या बोलते हैं दर्शक को, बरोबर है, ऑडियंस, राइट। चलो आगे, विल द ऑडियंस, हैव, कौन सा वर्ब लेना है हमें, ताली बजाना, टाळ्या वाजविणे, क्लैप्ड, थर्ड फॉर्म क्लैप्ड। और कुछ मैं आगे लिखता हूं, विल द ऑडियंस हैव क्लैप्ड, आरपीएस, वेरी लाउडली, और आरपीएस लेता हूं मैं, इन द नेक्स्ट प्रोग्राम, शो, फंक्शन, ऐसा ले लो, सेंटेंस अच्छा लगता है। यहां तक भी लिया तो भी कोई टेंशन नहीं, सीधा यहां तक, विल द ऑडियंस हैव क्लैप्ड सफिशियंट है, रहने दो थोड़े आरपीएस, वेरी लाउडली, इन द नेक्स्ट प्रोग्राम, इन द नेक्स्ट शो। बर, दुर्घटना, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट रहते हैं दुर्घटना, अपघात, तो ये लेना है। और घटित होना, घड़ने, इसके लिए अपन टेक प्लेस, तीन यहां पे लिखता हूं मैं, देखो टेक प्लेस, कुछ बच्चे हैपन भी लिखते हैं, लिखो हैपन चलता है, हाँ हैपन, या कुछ ऑकर भी लिखते हैं, ऑकर, ऑकर बोले तो भी घटित होना चलता है, लिखो। ऑकर मैं अगले सेंटेंस में लूंगा क्योंकि एक दूसरा सेंटेंस देना है मुझे, पहले ये लिख लो, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट मुझे ऐसा कहना है, क्या दुर्घटना यहां अगले दिन घटित हुई होंगी, अपघात या ठिकाणी दुसऱ्या दिवशी घडला असेल का किंवा झाला असेल का। कैसे करेंगे, विल एन एक्सीडेंट, विल एन एक्सीडेंट हैव, थर्ड फॉर्म, टेकन प्लेस और हैपन्ड, हैपन्ड हियर, next day, the next day, here or this place, will an accident have taken place or happened here or this place next day। okay, last sentence, थोड़े से वर्ब में ज्यादा दे देता हूं, परेशान करना, इरिटेट नहीं कहते क्या हम, इरिटेट, तो वो आप यहाँ पे यूज करेंगे, इरिटेट, परेशान करना, त्रास देने, इरिटेट। इरिटेट, एनॉय, एनॉय बोले तो भी त्रास देणे असते बरं का, राहू द्या, एनॉय, परेशान करणे, त्रास देणे,
वाइन, ये भी आजकल इस्तेमाल होता है, वाइन, रहने दो, वाइन। ग्रम्बल भी आता है, ग्रम्बल, आई एम राइटिंग हियर, परेशान करने, त्रास देने, सिनोनिम्स हो रहे आपको। जो बैजर एक भी, बैजर भी एक आता है, मैं यहां पे लिखता हूं। हाँ, चलो थोड़ी सी वोकैबुलरी बढ़ती है। मुझे ऐसा कहना है, क्या वो बच्चा, जो बच्चा है, क्या उस बच्चे ने आपको परेशान किया होगा? क्या उस बच्चे ने आपको परेशान किया होगा? त्या मुलाने तुम्हाला त्रस्त केले असेल का? परेशान आपण मराठीमध्ये पण वापरतो तशा, परेशान केले असेल का? विल दैट बॉय, दैट बेबी, वो कौन है इसके हिसाब से आप इस्तेमाल करो। विल दैट बॉय, देखो अगर लेना है तो सेंटेंस में करता हूं। शुरू में क्या लेना है हमें? विल, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, बॉय आफ्टर सब्जेक्ट हैव, और इन सभी के लेना है हमें थर्ड फॉर्म, सभी के लेना है थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म लेते चलो। दिख रहा है आपको? हाँ, देखो, विल द बॉय हैव इरिटेटेड, annoyed, whined और badgered और grumbled you? अब आगे आपको टाइम डालना है, डाल सकते हो, द नेक्स्ट डे, इन द नेक्स्ट शो डाल सकते हो, कोई टेंशन नहीं। विल द बॉय हैव इरिटेटेड यू, इतना ध्यान में रखो। बाकी सिर्फ मैंने ये सिनोनिम्स दिए ताकि समटाइम्स यू शुड यूज इरिटेटेड, यू शुड यूज annoyed, यू शुड यूज whined, ऐसा करते चलो। तो विल द बॉय हैव इरिटेटेड यू? So friends, here I finished third sentence construction of future perfect time. It is also called tense, no doubt, but time. Okay. रूल पे आप कंसंट्रेट करते जाइए। होता क्या है, हम जब स्कूल में, कॉलेजेस में पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा सा हम जल्दी में रहते, गड़बड़ करते हैं, और जब इंट्रोगेटिव या WH क्वेश्चंस कंस्ट्रक्ट करना होते हैं ना हमें, दैट टाइम वी मस्ट नो सच टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसलिए मैंने एक एक वाक्य रचना ही सिखाई है आपको, एक एक। हाँ, तो ये वाक्य रचना आप थोड़ी सी अच्छी तरीके से देख लो, क्योंकि जब हम ये बात करते ना, थोड़ी ये वाक्य रचना नहीं यूज करते, और उसमें से तो फिर फ्यूचर की जो सिंपल छोड़े तो बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो आई विल स्टॉप हियर। थैंक यू।